आईसीसी के पीसीबी को मनाने के जतन। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा का दौरा पाकिस्तान। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। भारत से मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने किसी भी पेशरफ्त या फैसले में तब्दीली को हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासत को खेल में घसीट कर भारत ने तनाज़े की इब्तिदा की। बांग्लादेश की मैचेस श्रीलंका मुंतकली की दरख्वास्त को भी भारत ने मुस्तरद करके मामले की संगीनी बढ़ाई। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर भी मोहसिन नकवी से मिले। हालिया बहरान समेत दीगर उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान का बायकॉट का फैसला, भारत पर बहुत से हकाइक से पर्दा उठा गया। बीसीसीआई ने पीसीबी को मनाने के लिए तमाम हरबों का इस्तेमाल कर लिया। मुख्तलिफ बोर्ड्स ने पीसीबी से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। आखिरी चाल के तौर पर भारत ने आईसीसी का कार्ड भी खेल दिया। ज़मीनी हकाइक के बगैर किया फैसला भारत की जान को आ गया। यूएई की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इमाराती क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश की है। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की अपील की थी। श्रीलंका क्रिकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। का मैच अगर होगा तो पाकिस्तान की टर्म्स पे होगा, ठीक है। और पाकिस्तान ने वो जो बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान खेलने को तैयार है, पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान ने पूरे इंडिया बीसीसीआई को, पूरे इंडियन मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि बीसीसीआई के घुटने बिल्कुल ज़मीन पर लग चुके हैं। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अब वो उसकी पूरी कोशिश ये भी हो कि गली मोहल्ले का भी कोई क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पहुंचा दे किसी तरीके से लाहौर में। माजी में पाकिस्तान अकेला बीसीसीआई के मुकाबिल खड़ा होता था। उस वक्त श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स को भी साथ देना चाहिए था। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की बोल के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू बोले, दुनिया को मालूम हो गया है कि पहले एक बोर्ड लड़ता था, अब दो बोर्ड्स आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि बीसीसीआई को अपने नुकसान का खौफ लाहक है। स्पोर्ट्स से तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट से मुतालिक झूठी खबरें चला रहा है और अगर पाक भारत मैच होगा तो पाकिस्तान की शराइत पर होगा। बहुत अच्छी जा रही है, हमने बहुत इंजॉय की है। हाँ, इसी ऐसे इवेंट आने से फेस्टिवल बहुत खूबसूरत है। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत मजा आ रहा है। 3 दिन से हम इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मरियम नवाज, सीएम पंजाब। लाहौर में बसंत के रंग, गली गली शोर, फजा में बो काटा का जोर। बसंत फेस्टिवल के इख्तिताम को चंद घंटे बाकी। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत मनाने का वक्त सुबह 5 बजे तक करने का ऐलान किया था। तौसी को अवाम के लिए इनाम करार दिया गया। हिदायत की गई कि जश्न महफूज अंदाज में मनाया जाए, बिजली के तारों से दूर रहें, छतों को महफूज बनाएं और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें।
बसंत के लिए ट्रांसपोर्ट के खुसूसी इंतजाम किए गए। पतंग और डोर बनाने वाला और बेचने वाला रजिस्टर्ड था। पूरा फ्रेमवर्क बनाने के बाद बसंत मनाने का फैसला किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत मनाने के वक्त में सुबह 5 बजे तक तौसी की गई है। दिल्ली गेट लाहौर में बसंत फेस्टिवल की रौनक अपने उरूज पर। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल में मारूफ गुलकारा फरिया परवेज़ ने अपने फ़न का जादू जगा दिया। फरिया परवेज़ ने शानदार परफॉर्मेंस से मुल्की और गैर मुल्की हाजरीन के दिल जीत लिए। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने भी फरिया परवेज़ के साथ मिलकर पतंगबाज सजना गाया। वज़ीर इत्तलात और फरिया के गाने पर हाजरीन ने खूब दाद दी और मिलकर भंगड़े डाले। शोबे सितारे भी बसंत मनाने में मसरूफ। अदाकार यासिर हुसैन, निकाल जुल्फ़िकार, अदील और मोहिब मिर्जा ने भी गुड्डी चढ़ाई। अदाकारा जुगन काजिम, अली जरहोन, फरियाल खान, गौहर और आमना भी पतंगे उड़ाने पहुंची। अदाकारों ने इस खूबसूरत लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया। मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। बसंत पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, सियासतदानों और फनकारों की शिरकत। रुकने पंजाब असम्बली अस्मा अब्बासी ने कहा कि बसंत बड़ा चैलेंज था, सेफ्टी और मैनेजमेंट पर काम किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद करवा के बसंत का इनेकाद करवाया। 20 बरस बाद रौनक बहाल होने पर खुशी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ की वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। आलमी सतह का दिफाई इवेंट खित्ते में दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए संग मील करार। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम बना चुका है। कई मुमालिक पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दीगर दिफाई टेक्नोलॉजी को हासिल करने के ख्वाहां हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह से मुलाकात। पाक मलेशिया बहरी ताउन और स्ट्रेटजिक हम आहंगी पर तबादला ख्याल। बहरी सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तिफाक। इलाकाई बहरी इस्तेहकाम में पाकिस्तान नेवी के किरदार को उजागर किया गया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका। हमलावर का ताल्लुक कलदम डाइस से निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 4 अहम गिरफ्तारियां अमल में आईं। खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। धमाके में 33 शहरी शहीद हुए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को तुर्क हममनसब का टेलीफोन। तुर्क क़यादत का दहशतगर्दी में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। इसहाक़ डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, अहम इलाक़ाई और आलमी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में धमाका। विफाकुल मदारिस अल अरबिया की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर कायदीन ने इजहार अफसोस किया। उलमा ने कहा कि बेगुनाह लोगों की जान लेना नाकाबिल कबूल है। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में हमला करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। मुलव्विस अनासिर को इबरत का निशान बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल आमद। शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर पहुंचे और ताज़ियत की। IGFC नॉर्थ भी हमरा थे। शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। शहीद के वालिद ने बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र का इजहार किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में कबायली अमायदीन और मुशरान ने मुसल्लह अफवाज का साथ देने की यकीन दहानी कराई। दो साल कबल होने वाले इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं। मुल्क पर जाली मैंडेट के साथ हुकूमत की जा रही है। JUI अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। मौलाना फजल रहमान की कड़ी तनकीद। बोले, चंद जमातों को जोड़कर हुकूमत बनाना जमहूरियत से मजाक है। अक्सरियत अवाम की ताकत से हासिल हो तो कबूल है। इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबी नताइज बदले गए और इलेक्शन कमीशन महज कठपुतली बना हुआ है। अवाम ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतजाज की सियासत तर्क करने की अपील। कहा, चैलेंजेस के बावजूद कराची तरक्की की जानिब गामजन है। फायर ब्रिगेड निज़ाम को एक छतरी तले लाने का ऐलान। कराची में दफ़ा 144 का निफाज। जमात इस्लामी के कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। SSP साउथ के मुताबिक 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। जमात इस्लामी के अफराद इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए जमा हुए थे। खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। खैरपुर कौमी इशारा पर गाड़ियों के शोरूम में डकैती। गंबट के करीब नामालूम डाकू ताजिर को यरगमाल बनाकर लूट गए। 10 लाख से ज्यादा नकदी और कीमती सामान छीन लिया। मज़ाहमत पर ताजिर को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। मुतासरा ताजिर का मुलजिमान की गिरफ्तारी और माल वापसी का मुतालिबा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी।
गजा में देरपा अमन के लिए अहम पेशरफ्त। बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को अमेरिका में होगा। सदर ट्रंप वाशिंगटन में बोर्ड मेंबरान की मेज़बानी करेंगे। इजलास यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक्किद होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बोर्ड का क़याम गजा डील के दूसरे मरहले का हिस्सा है। एजेंडे में तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। पाकिस्तान का गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। बोर्ड ऑफ पीस में 25 ममालिक शामिल हैं, जबकि बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे ने शमूलियत से इनकार किया। हमास ने कहा है कि इजरायली हमलों ने गजा में जंग बंदी को बेमायनी कर दिया। सालिसों की अमन कोशिशें नज़रअंदाज कर दी गईं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका और दीगर सालिस ममालिक इसराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों से रोकें। To be out. Oh, wow. Oh, that's gone over long on. T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 183 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। टिम सेफ्रिक ने 65 रन बनाए, 2000 रन मुकम्मल करने का एजाज हासिल किया। इवेंट के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को शिकस्त दे दी। नेपाल की टीम 185 रन हदफ के ताक़ुब में 180 रन बना सकी। इवेंट के तीसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। At one stage मैंने सोचा था कि हम शायद हार गए हैं मैच में। आपका क्या टेक है इस पर? You were in the com box, huh? I was. काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है बाबर की वो इनिंग पे। Yeah. You know, slow pitches हैं तो I think we will be needing him. कल चले नहीं हुआ, that's fine. As long as we won the game, that was more important. I think he will also learn from it and move forward. क्रिकेट लेजेंड्स वसीम अकरम और वकार यूनुस का पाकिस्तान की कारकर्दगी पर तबसरा। टीम के परफॉर्मेंस का जायजा लेते हुए बाबर आजम से मुतालिक भी गुफ्तगू की। फ़हीम अशरफ की भरपूर तारीफ की। शायकीन को टीम सपोर्ट करने का पैगाम भी दिया। और न्यास क्रिकेट स्टेडियम में किंग्समैन ह्यूस्टन हैदराबाद के नाम और लोगों की शानदार नुमाई। दिलकश ड्रोन शो का इनेकाद। 700 से ज़ायद ड्रोन्स ने आसमान पर रोशनियों से खूबसूरत फॉर्मेशंस बनाई। ड्रोन्स ने फ़ज़ा में किंग्समैन ह्यूस्टन हैदराबाद का दीदा ज़ेब लोगो तश्कील दिया। क्रिकेट से जुड़ी मुख्तलिफ दिलकश झलकियाँ भी पेश की गईं। तकरीब में हज़ारों शहरियों की शिरकत।